1000 रुपये 1200 रुपये फीस देते हैं। जी। हम सोचे कि अगर बच्चों को कम फीस में अगर ग्रामीण क्षेत्र में इन लोगों को सुविधा दिया जाए तो बच्चे यहाँ रह करके पढ़ सकते हैं और शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी, बाकी सारी सुविधाएं जो अच्छे शहरों में मिलती हैं उससे कहीं अच्छी सुविधाएं यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं। तो जैसे अगर फिलहाल जो सत्ता में रहेगा हम उसी से सवाल पूछेंगे। तो हमारा काम है गवर्नमेंट से सवाल पूछना। अगर हम पढ़ रहे हैं, हम अपने मत दे रहे हैं, तो हमारा काम है कि हम गवर्नमेंट से सवाल पूछें। कोई भी गवर्नमेंट आएगी हम उससे सवाल जरूर पूछेंगे। टाइम से देखो हम लोगों का। दोस्तों नमस्कार, आज आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज़ स्टोरी। तो आज हम मौजूद हैं अयोध्या के गंगौली चौराहे पर और यहां पर टारगेट डिजिटल लाइब्रेरी चलती है जो कि काफ़ी पुरानी है। इस एरिए में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पुरानी लाइब्रेरी मानी जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद भी हैं। और यहाँ जो इसका जो मकसद है ग्रामीण बच्चों को आगे बढ़ाना, शिक्षा के स्तर को आगे ले जाना, जिससे हमारे साथ में विकास सर हैं जो कि निरंतर शिक्षितों को दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को, यहाँ तक कि शहर से भी बच्चे इनके पास में जुड़ने लगे हैं। और हमारे साथ में है दीपक सर जो कि डिजिटल लाइब्रेरी का संचालन करते हैं पूरा। इन दो सर मिलके बहुत ही प्रोग्रेस कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों का। तो सर से हम बात करना चाहेंगे। और जो विकास सर हैं मैथ के काफ़ी जेन्युइन टीचर हैं, जीनियस टीचर कह सकते हैं। काफ़ी बच्चों में इनका जो प्यार है काफ़ी बहुत अच्छा है। और सर से हम बात करेंगे। सर क्या बताना चाहेंगे, इतनी सारी फैसिलिटी आप दे रहे हैं बच्चों को इतने कम फीस में, तो इस पर दो शब्द अपना कुछ व्यक्त करिए। हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं क्या कहना चाहेंगे उनको? से हम देखते थे कि यहाँ से बच्चे शहर पढ़ जाते थे जी। और वहाँ जा कर के 800 1000 रुपये 1200 रुपये फीस देते हैं। जी। हम सोचे कि अगर बच्चों को कम फीस में अगर ग्रामीण क्षेत्र में इन लोगों को सुविधा दिया जाए तो बच्चे यहाँ रह करके पढ़ सकते हैं और शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर फीस वगैरह क्या है, कैसे फैसिलिटी? यहाँ पर एकदम न्यूनतम फीस शुल्क है, दिन भर के जो है 500 रुपये है। अच्छा, दिन भर का 500 रुपये। आप देख सकते हैं दिन भर की जो फीस है 500 रुपये में, और आप पूरे महीने 500 में और एक पूरा दिन आके यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते होंगे वो भी 500 जाता होगा, लेकिन दिन भर डाटा यूज करने में नहीं मिलता होगा। और आप देख रहे हैं और हमारे साथ दीपक सर हैं। चलिए दीपक सर से दो शब्द बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है अयोध्या न्यूज़ स्टोरी में आपका। तो क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि यहाँ पर आपका बहुत प्रोग्रेसिव चल रहा है कोचिंग में, वो बच्चे काफ़ी कंटिन्यू यहाँ पर लगे हुए हैं। बच्चे जो आते हैं रुकते हैं, काफ़ी फेमस है डिजिटल लाइब्रेरी जो है आपकी टारगेट। तो क्या इस दो शब्द क्या कहना चाहिए? बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा देने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जी। और न्यूनतम फीस भी रखते हैं। जी। बाकी सारी सुविधाएं जो अच्छे शहरों में मिलती हैं उससे कहीं अच्छी सुविधाएं यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो ग्रामीण एरिया है गंगौली चौराहे पे बिल्कुल जो टारगेट डिजिटल लाइब्रेरी है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं और बहुत सारे बच्चे दिन भर पढ़ते रहते हैं। और हाफ टाइम की जो फीस है सर से जानना चाहिए, जो हाफ टाइम पढ़ना चाहिए उसकी क्या फीस है? 300 रुपये। 300। देख सकते हैं मात्र 300 रुपये में जो सुविधा आपको यहाँ मिल रही। बिल्कुल आप देख रहे हैं सामने एसी भी लगी हुई है और फैन भी। आपको यहाँ पर बिल्कुल जो फीलिंग आने वाली है बिल्कुल शिमला की, और जो पढ़ने में आपका मन लगेगा उसमें। और यहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ भी हैं और देखिए हमारे साथ मैम है। तो वो कंप्लीट कर पाएगा। इस टाइम मतलब केवल बच्चे की जिम्मेदारी है कि पढ़ता रहे। नौकरी मिलेगी या नहीं ये कन्फर्म नहीं है। ठीक है भाई। देखिए हम लोगों का मतलब चुनाव का माहौल चल रहा है। रैलियों में और पेपर में ये होता है कि हमने इतनी वैकेंसी दे दी, लेकिन मौके पर फिलहाल अगर आप मतलब जीरो टाइमर पे देखेंगे, मतलब न्यूनतम अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं भी देखेंगे तो फिलहाल बहुत ही मतलब ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी समय से आ नहीं रही। अगर समय से भी आ रही है तो पेपर हो नहीं पा रहा है। और तारीख पे तारीख, जैसे कि मूवीज़ में एक डायलॉग भी था आपका कि तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, सेम वही कंडीशन मौके पर यहाँ पर है। ठीक है भाई। देखिए गवर्नमेंट से अभी अब रैली चली रही है तो गवर्नमेंट से हम लोग यही बात कहेंगे कि जैसे अभी यूपी पुलिस का 2.25 महीने लगभग हमारे हिसाब से तो हुआ होगा, क्योंकि 18, 19, 17, 18 का पेपर था। फिर 24 को हम लोगों ने आंदोलन किया था। मैं खुद उसका साक्षी हूँ, मैं खुद गया था इको गार्डन में। फिर 24 और 25 2 दिन चला था।
25 को मतलब योगी जी ने ट्वीट किया था कि पेपर यूपी पुलिस का दोबारा से किया जाएगा, लेकिन 2-2.5 महीने हो गए, पेपर का कोई मतलब कंडीशन पता नहीं है कि कब होगा, केवल बच्चा पढ़ता रहे। लेकिन इस पर जैसे अभी तक फिलहाल में कोई पता नहीं है पेपर कब होगा। 6 महीने कहा गया था, लेकिन अगर आप 6 महीने का टाइम दे रहे हैं तो 2-3 महीने के अंदर आप ये बताएं कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा हुआ है। अभी कोई इसके बारे में विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। तो हम लोग का कि गवर्नमेंट अगर फ़िलहाल जो सत्ता में रहेगा हम उसी से सवाल पूछेंगे, तो हमारा काम है गवर्नमेंट से सवाल पूछना। अगर हम पढ़ रहे हैं, हम अपने मत दे रहे हैं, तो हमारा काम है कि हम गवर्नमेंट से सवाल पूछें। कोई भी गवर्नमेंट आएगी हम उससे सवाल जरूर पूछेंगे। टाइम से देखो, हम लोगों का केवल एक ही है कि टाइम से पेपर कराया जाए, टाइम से कैलेंडर जारी हो। अगर SSC जैसे मौके पर SSC बहुत ही फ्रंट टाइम पे है, ये बहुत अच्छा काम है कि अगर वो 1 साल पहले कैलेंडर अपना जारी कर देती है, इतने टाइम को पेपर लेंगे, एग्ज़ाम होगा, फिर सेकेंड पेपर का कब होगा, ये सब चीज़ें वो डिफाइन कर देती है। इसी प्रकार से यूपी की जो वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे यूपी के मतलब कि सभी की इंग्लिश या रीजनिंग मैथ सभी लेवल की नहीं होती है। यूपी में जो बेस आता है, बच्चे उसके लिए कंडीशन के लिए अगर एलिजिबल रहते हैं तो पढ़ाई करते हैं। तो जैसे अगर 60,000 वैकेंसी दे रहे हैं तो 5 साल या 6 साल में 60,000 वैकेंसी दे रहे हैं, तो हम लोगों का कहना ये है कि आप 6 साल में 60,000 ना दीजिए, आप हर साल 10,000 वैकेंसी दीजिए, जिससे कि बच्चे के ऊपर ये तो रहेगा चलो अब की बार भी हुआ, अगली बार में हम लेकर जाएंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ हो जाती है, बच्चा 6-6 साल पढ़ता रहे, ओवर एज हो जाएगा, आप 1-2 साल का रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का केवल गवर्नमेंट से एक ही मांग है कि सुचारू रूप से संपन्न भर्ती कराई जाए और तय समय पर एग्ज़ाम हो और तय समय पर बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर मिले, जिससे कि उनके घर परिवार में उसी का माहौल है। जय हिंद। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जैसा कि अभी भैया ने बताया, क्योंकि जो अगर उसके बाद उसकी एज निकल जाती, उसको जॉब नहीं मिल पाती है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो मैं सरकार से भी इसको कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि जो बच्चों का भविष्य होता है वही हमारे देश के बच्चे फ्यूचर है देश का। तो इस पर ज़रूर व्यवस्थाएं कराई जाए, जो कानून व्यवस्था है इस पर कोई कानून नया लाया जाए। तो चलिए, हमारे साथ एक और भैया जी हैं, लेकिन वो बिजी हैं पढ़ने में, बात करना नहीं चाहते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं डिजिटल लाइब्रेरी जो यहाँ पर गंगौली चौराहे पर है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। और कमेंट में करके बताइए कि आपको कैसा लगा।